इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप मशीन के ज़रिए कपड़े धो रहे हैं और इस्त्री कर रहे हैं अपने कपड़ों को। और जब नहाते हैं तो आप उसमें पहले तो आपको कुएँ में से पानी निकालना पड़ता था, मगर अब आपको मोटर के ज़रिए आप ज़रूर सुकून से नहा लेते हैं। टूटी के ज़रिए आप जब नीचे बैठ जाके नहा सकते हैं और दूसरी तरफ आप और काम भी कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आप किसी को आपका जो एन्जॉयिंग के लिए आप जो थे टीवी शो देख रहे हैं, अब आजकल का हम कंप्यूटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जैसे एडवांस हो गई हैं। ये आपको एंटरटेन करने के लिए गाने बाजे जो भी था, सब कुछ आपके लिए हो गया है। ये साइंस की बदौलत है और साइंस ने तरक्की कर ली है कि वो आपको इलाज के लिए बहुत सी चीज़ें कर रही है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जाने। हमारा टॉपिक ये है कि हम सबसे पहले मैं आपको ये इसकी टॉपिक पढ़ने वाला हूँ, इसका ट्रांसलेशन करने वाला हूँ उर्दू में। तो सबसे पहले चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। ऑल ऑफ अस हैव बी बेनिफिट ग्रेटली फ्रॉम द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द वर्ल्ड सॉल्विंग problems such as those dealing with maintenance of health, the production and prevention, preservation of foods, the construction of our homes, and improvement in communication and transportation. Not only have our waves on living change, but the people themselves also been charged। वो कह रहा है कि हम सभी बहाली की सेहत ग़िज़ाओं की पैदावार इन्हें महफूज करने के अमल अपने घरों तामीरात मौसूलात नकल हमल में बेहतरी से मसाइल हल करने से साइंसी तरीक़ाकार में इस्तेमाल पैदा हो चुके मुसीबत हुए हैं। ना हमारे रहन सहन बल्कि तौर तरीके भी बदले हैं, बल्कि ख़ुद भी बदल गए हैं। मतलब कि सबसे पहले तो आपको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप शुरू में आपको देखा था, आप बड़ी मेहनत कश थे, आप बड़ा ही सुकून से काम करते थे। मतलब कि जब आप शुरू से घर से निकलते थे तो आप सेहतमंद ग़िज़ा खाते थे और वो खाते थे। मगर जैसे ही ज़माना बदलता गया, आप ज़रूर अपने लसाने पैदा कर के आप मज़ीद बेबस हो गए और आप सुस्त रवि का शिकार हो गए। और आप पहले आप जो देसी घी और जो भी चीज़ें खाते थे, आप फ़ास्ट फूड खाने लग गए और इसी तरह आपको ये नुकसान भी हो सकता है। और आपने फ़ायदा तो बहुत उठाया, मगर नुकसान भी आपको बहुत उठाना पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ों के दो चीज़ होती हैं, ना कि या कि फिर किसी चीज़ का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। आपको फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। तो चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक की जानिब। तो टुडे we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. Although there is still need for improvement, we are now generally less fearful than our fathers and grandfathers were. We are also more critical in our thinking than our ancestors. The lesson should be help you understand how the use of scientific method has improved living condition and change people। वो कह रहा है अगरचे अभी भी बेहतरी हुई है, मगर अमूमन हमारे बावजूदान ने निस्बतन कम खौफजदा हैं, क्योंकि हमने सलाह की निस्बत अपनी सोच से ज़्यादा बारीक बहन हैं। क्योंकि जैसे जैसे तरक्की होती गई, आप अपनी सोच में भी बारीकी लाते गए। क्योंकि पहले पहले ये होता था कि लोग काम करते थे, मशक्क़त करते थे और अपना सब कुछ आगे का प्लान नहीं करते थे और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते थे कि अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर कर। मगर आजकल इंसान कुछ जो ऐसे कहते हैं, मगर ज़्यादातर अपने फ्यूचर प्लान की वजह से यही परेशान होते रहेगा। मगर इंसान को ये बात भूल गए कि रिज़्क़ देने वाला ज़ात अल्लाह है और अल्लाह पर भरोसा रखें और खुश रह सकते हैं आप। मगर लोग इस पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते। अब थोड़ा यकीन नहीं रखने वाले, क्योंकि उनको अपनी आखिरत से ज़्यादा दुनिया की फ़िक्र पड़ी होती है। दुनिया की फ़िक्रों में आपको यही होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बारीकियों में चला गया है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये सबक आपको समझने में मदद देगा कि किस तरह से इस तरीक़े का इस्तेमाल के रहन-सहन की हालत में बेहतर बनाया, लोगों को बदल डाला है। ये आपको समझने में मदद देगा कि किस तरह अपने रोज़मर्रा रहन-सहन में सही तरीक़ाकार का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कि ये यही बता रहा है कि आपको अगर आप जिस तरह पहले लोगों ने बड़े मशक्क़त करते हैं तो अब इन्होंने लोगों के रहन-सहन, मतलब कि लोग पहले काम करते थे, मशक्क़त करते थे, मगर अब लोगों ने अब इस काम को ज़्यादा आसान बना दिया है और इसके लिए आपने लोगों ने मशीनें लगा दी हैं और मशीन से लोग अब काम लेने लगे हैं और ख़ुद लोग आराम करने लगे हैं। तो ये किस तरह आपके समझने में मददगार होगा कि ये मशीन आपने जो भी बनाई हो, आप चीज़ को काम को समझ रही है और वो बहुत अच्छे से बना रही है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे जानिब। If you had been born 200 years ago, you would have about one chance in eight living to be 1 year old. In the other words, in those days, about 7 out babies died। वो कह रहे हैं बीमारियों की रोकथाम अगर
अगर 2 साल पहले पैदा हुए तो आपको 1 साल उम्र पाने के लिए 8 में से 10 तकरीबन एक उम्र पैदा के बाल इन दोनों में से 8 में से तकरीबन 7 बच्चे अपनी पहले तकरीबन तक पहुंचने से पहले मर जाते हैं। फर्ज की अगर एनुअली 1 से 2 बच्चे हुए तो पहले साल गुजार लेते हैं तो वो नुकसान मुझता कह रहे हैं कि वो साइंस की वजह से बच्चों की बीमार रोकथाम बीमारियों को रोकने के लिए अच्छे करते थे। कुछ इकदाम कर रहे हैं जैसे कि पहले आप 200 साल पहले बच्चे पैदा होते थे तो 1 साल उम्र पाने के लिए 8 में से तकरीबन एक का मौका मिलेगा, मतलब कि आपके 8 बच्चे पैदा होते थे तो कुल 8 में से तकरीबन एक बच्चा ही अपने 7वीं साल गिरा। पहले 7 बच्चे तकरीबन 7 बच्चे अपनी पहले साल के मनाने से मतलब कि 8 में से 7 बच्चे थे जो अपने 1 साल मुकम्मल होने से पहले मर जाते थे, मगर 8 में से एक अपने ही पहले साल गिरा मना पाता था और बाकी 7 मर जाते थे। तो ये है कि बच्चा भी सेहतमंद हो सकता था और आप पहले साल गुजार लेते थे। अब कान चाहता इसके 6 साल के होते पाते अब चिचक नहीं होतला हो सकते और जब 12 साल की उम्र पहुंचे तो बेलशावा खुसरा काली खांसी और लाल बुखार खन्ना मतलब कि जो 12 ये कह रहे हैं कि 8 में से 7 बच्चे पहले साल में बचने पहले पहले 8 में से एक बच्चा अपना पहले साल का मरता था। जब वो मज़ीद बड़ा होता जाता था तो 12 साल का होता था वो और बीमारी में होता था जैसे बेखसरा बुखार जो भी था वो उसमें मतलब हो जाता और बहुत बीमार हो जाता था। मतलब कि वो 12 साल तक बीमार होते रहते थे। उसके बाद फिर भी ज़िंदगी के लिए आपकी जंग ख़त्म ना होती। फिर भी वो कह रहे हैं कि अब ज़िंदगी में जान खत्म होती है अगर आप मज़ीद बड़े होते रहते हो जाते रहते हैं आपको और बीमारी भी लगती देखते हैं तो क्या बीमारी लगती है। और चलते हैं अपने टॉपिक जाने में। फॉर लाइफ इन नॉट एवर येलो फेवर मलेरिया टाइफाइड्स कलोरा हाइफाइड टाइफ एंड इवन इन्फ्लुएंजा मतलब कि वो आगे ज़्यादा ज़्यादा जो भी था बुखार था मलेरिया टाइफाइड था ज़ुकाम था एक दफ़ा शुरू होती तो पूरे जिस समाज में फैल जाती हैं और ज़िंदगी इंतहाई का यकीन हो जाती है। मतलब कि पहले तो यही था जो अब जो एक कोरोना वायरस आया तो एक से दूसरे मुंतकिल हो रहता था। पहले ये बीमारियां जब एक को होती तो दूसरे तक नहीं होती क्योंकि लोग पहले घुल मिल के बैठते थे साथ बैठते थे तो फिर वो इस तरह एक दूसरे को बीमारियां हो सकती थी और ये बीमारी इस तरह से फैलती जाती थी। जब एक को होती वो पूरे गांव में फैल जाती थी। चलते अपने टॉपिक जाने No, once started a spread through a community, life has not unstayed. A person who lived to be more 30 years of the was age indeed formidable. It is unavoidable that such a condition could have existed so short a time age. Today, babies are born in hospitals where there is little likelihood of their getting a disease. वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी इंतहाई गहरी पहले जो बच्चे होते थे वो एक दफ़ा शुरू हो जाते तो पूरे आपको पता है पूरे शहर में फैल जाती और जो अब ज़िंदगी दगाई जगह में कोई शख्स जो 30 साल की उम्र ज़्यादा ज़िंदा रह पाता बाकी कुछ नसीब होता। मतलब कि पहले लोगों की उम्र इतनी कम होती थी कि कोई भी इंसान जो 30 साल से ऊपर जी लेता वो उससे खुश नसीब माना जाता था। मगर कि पहले के लोग खौफ खुदा के रहने वाले थे खुद खुदा करने वाले थे और जब वो 30 साल की उम्र में भी मतलब कि बचपन से भी वो अपनी ज़िंदगी में जो भी इबादत करते थे काम करते थे वो अपने एक सच बोलते थे जैसे कि आज के लोग नहीं बोलते। वो उन्होंने यही सोच समझ रखा है कि हमने मरना नहीं है मरना नहीं है मरना नहीं। ये बात नाकाबिल यकीन है कि इतना कलील अरसा कबील ऐसे हालात में पाए जाते थे कि आज बच्चे अस्पताल में जन्म लेते हैं जान की मारे का इलाज मतलब कि वो कह रहे हैं कि पहले जो बच्चे थे वो जल्दी मर जाते थे मगर आज के बच्चे जो अस्पताल में जी रहे हैं पैदा हो रहे हैं और अस्पतालों में आपको पता है कि सबसे पहले तो वो उन बच्चों को हिफाजती टीके लगाते हैं ताकि उनमें जो भी बीमारी हैं वो आने से पहले ही वो मर जाती हैं। अम, क्योंकि उनमें पहले ही एंटीजन्स डाल दिए जाते हैं ताकि वो महफूज रह सके बीमारियों से। तो इस तरह उनमें बीमार होने का इम्कान बहुत कम होता है क्योंकि उनको पहले ही वैक्सीन दी जा चुकी होती है बीमारियों की ताकि वो एंटीडोट उन जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है ताकि उनको बीमारी होने से पहले ही वो उनके अंदर मर जाए। तो उम्मीद है कि मुझे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि डेयर व्यूवर्स आपने देखा कि मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको ट्रांसलेट किया है क्योंकि आपको मेरी ट्रांसलेशन अच्छी भी लगी होगी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप मुझे बड़े सेटिस्फाई हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त आपका फ्रेंड और आपका कज़न जो भी आप मुझे समझ लें। तो थैंक यू अल्लाह हाफिज़ गुड बाय।